अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तुम किसको लेकर आने वाले हो अनिकेत? उसका नाम है डिटेक्टिव आयरन। उसके बाद विश्वासराव वहां से निकल गए और अनिकेत घर में बैठकर यक्षिणी के बारे में सोचने लगा। हाँ चलो, ये खूनी कौन है ये मेरा दोस्त आयरन कल पता कर ही लेगा और ये केस तो वो एकदम आसानी से सॉल्व करेगा। लेकिन अब मेन बात यह है कि इस घर में कोई और भूत है भी या फिर नहीं, और कहीं ये खून उसी भूत ने तो नहीं किया जो पहले से इसी घर में था। मुझे फिर से एक बार उस कंप्यूटर रूम में जाना होगा। वो कहानी मुझे फिर से एक बार ठीक से पढ़नी चाहिए, तभी मैं कुछ और सोच पाऊंगा। ऐसा सोचकर अनिकेत फिर से एक बार उस कंप्यूटर रूम में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अनिकेत फिर से एक बार वो कंप्यूटर ओपन करता है। कंप्यूटर ओपन करने के बाद अनिकेत को स्क्रीन पर एक और दूसरी कहानी नजर आती है, जिस कहानी का टाइटल था नकाबपोश। उसके बाद अनिकेत फिर से एक बार खुद से बात करने लगा। अरे, क्या ये कंप्यूटर जादुई कंप्यूटर तो नहीं? इसने पिछली बार यक्षिणी की कहानी टाइप की थी, आज फिर ये नकाबपोश क्या है? चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। उसके बाद अनिकेत वो कहानी पढ़ने लगा। ये बात है कुछ ही देर पहले की। उस वक्त शाम के 7:30 बज चुके थे। यक्षिणी के घर के बाहर पूरा अंधेरा छा गया था और घर के आसपास पूरा सन्नाटा छाया था। और तभी रमेश वहां पर भागते भागते आ रहा था और वो किसी से खुद को बचाने की भीख मांग रहा था। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। और उसके पीछे पीछे एक आदमी भाग रहा था जिसने मास्क पहना था, इसलिए उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उस आदमी ने रमेश को पकड़ लिया। उसके बाद रमेश उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़। मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन उस आदमी ने रमेश की एक भी नहीं सुनी और उसने उसी वक्त रमेश का गला दबाकर उसको मार दिया। और उसी जगह पर रमेश ने अपना दम तोड़ दिया। और रमेश को मारने के बाद वो मास्क वाला आदमी वहाँ से निकल गया। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद अनिकेत फिर से एक बार खुद से बात करने लगता है। अरे, ये तो रमेश के खून की स्क्रिप्ट है। इसका मतलब सच में यक्षिणी ने उसको नहीं मारा, ये उस नकाबपोश का काम है, मतलब उस मास्क वाले आदमी का। क्या ये स्क्रिप्ट मैं विश्वासराव को दिखा दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर मैंने ये स्क्रिप्ट किसी को दिखाई तो फिर ये लोग सोचेंगे कि मैंने खुद ही ये मनगढ़ंत कहानी लिखी है। लेकिन ये मास्क वाला आदमी है कौन जिसने यक्षिणी के घर के बाहर आकर रमेश का खून कर दिया? अभी अनिकेत इस टॉपिक पर कुछ और सोचने ही वाला था, तभी उसे यक्षिणी के रोने की आवाज़ आ गई। अरे यार, इस यक्षिणी को अभी रोना था। चलो इसे देख कर आता हूँ, क्या हुआ यार। ऐसा कहकर अनिकेत यक्षिणी के कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच गया और वो यक्षिणी से बात करने लगा। क्या हुआ तुझे? आज तुम क्यों रो रही हो? भूख लगी है क्या? खाने की भूख लगी है या फिर इस कमरे से बाहर जाने की? अनिकेत की इस बात पर यक्षिणी ने कहा, देखो देखो, मुझे छोड़ दो। मेरी शक्तियाँ कम होती जा रही है और अगर तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। इस पर अनिकेत ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, तुझे यहाँ से कोई भी आज़ाद नहीं करेगा। इस पर यक्षिणी ने कहा, देखो, तुम मेरे साथ सौदा करो। अनिकेत ने कहा, सौदा? कैसा सौदा, और वो भी तुम्हारे साथ? यक्षिणी ने कहा, कुछ देर पहले
जिसका खून हुआ था वो मुझे सब कुछ पता है। उस नकाब के पीछे किसका चेहरा था वो भी मुझे पता है। इस पर अनिकेत ने कहा, क्या तुम्हें पता है? बता दो, कौन है वो, जल्दी बताओ। यक्षिणी ने कहा, अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तभी मैं उस खूनी के बारे में तुम्हें बता दूंगी और मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगी। यक्षिणी की इस बात पर अनिकेत ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, सॉरी, अगर तुमने खूनी के बारे में नहीं बताया तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस कमरे से आज़ाद नहीं करूंगा। अनिकेत की इस बात पर यक्षिणी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसके बाद उसकी डरावनी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। तुम्हें मुझे बाहर नहीं निकलना है ना? मत निकलो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा और उस तांत्रिक का अंत नजदीक आ रहा है। उसके बाद अनिकेत ने कहा, हाँ यक्षिणी, तुम ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहना, उससे पहले हम दोनों मिलकर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ऐसा कहकर अनिकेत अपने बेडरूम में सोने चला गया। उसके अगले दिन सुबह के 6 बजे थे और बीराबा गांव के बस स्टॉप पर अनिकेत डिटेक्टिव आयरन का इंतज़ार कर रहा था और कुछ देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव आयरन आ गया। वो दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अरे अनिकेत, कैसे हो? बहुत साल बाद मिल रहा हूँ। हाँ, मैं भी बहुत साल बाद मिल रहा हूँ भाई, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। तो फिर क्यों बुलाया है मुझे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ है? चोरी, कोई खुफिया चीज़ या फिर मर्डर? मर्डर हुआ है एक घर के बाहर। किसके घर के बाहर? कौन रहता है उस घर में? यक्षिणी के घर के बाहर। क्या? ये यक्षिणी कौन है? मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने।